अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ह्यूमन साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे साइकोथेरेपीज़ को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि साइकोथेरेपी क्या होती है। एनी साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट पॉजिटिव चेंजेस इन पर्सनैलिटी, बिहेवियर और एडजस्टमेंट, यानी कोई भी हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव चेंज लाने की टेक्निक है उसे साइकोथेरेपी बोला जाता है। द थेरेपिस्ट में बी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और नर्स एट्सेट्रा। यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो हो सकता है या साइकेट्रिस्ट हो सकता है वो किसी इंसान के ऊपर थेरेपी को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। सबसे पहले आ जाती है सपोर्टिव थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, देन बिहेवियरल, बायोफीडबैक, कॉग्निटिव बिहेवियरल, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी और माइल्ड थेरेपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्टिव थेरेपी क्या होती है। It is the form of therapy that deal with conscious conflicts and current problems। ये हमारे जो लेटेस्ट इश्यूज होते हैं, जो हमारे प्रेजेंट में जो इतने इश्यूज चल रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करती है। It aims at supporting the patients and helping him to relieve symptoms। उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके सिम्टम्स को देखती है, फिर उसे स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, अचीव बेटर एडॉप्टेशन, कोपिंग एंड फंक्शनिंग। टेक्निक्स क्या है इसमें? एक्टिव लिसनिंग होती है, यानी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट को एक्टिवली सुनते हैं, उनकी सारी डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं इनसाइट को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट आ जाता है साइकोडायनामिक थेरेपी। ये सेगमेंट फ्राइड ने दी थी। साइकोडायनामिक थेरेपी फोकस ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि साइकोडायनामिक का जितना भी काम है सेगमेंट फ्राइड का, उसने अनकॉन्शियस के ऊपर मेजर फोकस है उसका। तो बेसिकली ये फोकस करती है अनकॉन्शियस प्रोसेस के ऊपर एज दे आर मैनिफेस्टेड इन द क्लाइंट्स प्रेजेंट बिहेवियर। क्लाइंट के प्रेजेंट बिहेवियर में जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है अनकॉन्शियस पे होती है, उसे फोकस करती है उसकी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। द गोल ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी आर क्लाइंट्स सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट ऑन प्रेजेंट बिहेवियर। के प्रेजेंट बिहेवियर में इसके पास्ट की वजह से जितने भी इश्यूज चल रहे होते हैं उन्हें रिकवर किया जाता है ओवरकम करने के लिए। यहाँ पे साइकोडायनामिक थेरेपी में डिफरेंट थेरेपीज यूज होती हैं, जिसमें फ्राइडियन स्लीप, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन और साइकोडायनामिक डायग्नोसिस है, ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपी एंड फैमिली म्यूजिक थेरेपी एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाती है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्निक्स यूज टू चेंज मेल अडेप्टिव बिहेवियर। जितने भी हमारे इरेशनल बिहेवियर्स होते हैं उन्हें कवर करने के लिए बिहेवियर थेरेपी यूज होती है। द गोल इज टू रीइंफोर्स डिजायरेबल बिहेवियर एंड एलिमिनेट अनवांटेड वंस। जैसे कि हम देखते हैं इसमें बिहेवियर जिससे हमने सीखना होता है उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे रीइंफोर्स किया जाता है, और जो बिहेवियर हमारा अनवांटेड होता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पे भी टेक्निक्स बताई गई हैं बिहेवियर थेरेपी की। इसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज होता है, ग्रेडेड एक्सपोजर, फ्लोटिंग, एवर्जन कंडीशनिंग यूज होती है, रिलैक्सेशन एंड रोल प्लेइंग। नेक्स्ट आ जाता है बायोफीडबैक थेरेपी। बायोफीडबैक इज अ माइंड बॉडी टेक्निक दैट इन्वॉल्व यूजिंग विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक टू गेन कंट्रोल ओवर इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शन। यहाँ पे ये बॉडी फीडबैक एक ऐसा मेथड होता है जो कि इंफॉर्मेशन को मेजर करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना, हार्ट रेट, उसे मेजर करके हमें रिस्पॉन्स देता है। ऑन रिसीविंग दीज सिग्नल्स अ पर्सन कैन बी ट्रेन टू कंट्रोल दोज फंक्शन दैट रीच अ रिलेटेड मेंटल स्टेट। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव behavior therapy. Cognitive behavior therapy is a form of psychological treatment that has been demonstrated to be effective for a range of problems including depression, anxiety disorder, alcohol, drug, इसके अलावा marital problems। इन सब की जितने भी issues हो रहे होते हैं उन्हें डिस्कस करती है। एम क्या है cognitive behavior therapy का? identify and correct cognitive distortion, maladaptive behavior that result from them through a combination of verbal and behavior modification techniques। नेक्स्ट आ जाती है ग्रुप साइकोथेरेपी। यहाँ पे एक पूरे ग्रुप को डिस्कस किया जाता है। फॉर्म ऑफ थेरेपी इन विच थेराप्यूटिक चेंजेस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पेशेंट विद अदर पेशेंट एंड एटलीस्ट वन ट्रेन प्रोफेशनल थेरेपिस्ट इन अ ग्रुप। ग्रुप थेरेपी इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को एक ग्रुप में रख के उन्हें थेरेपी के अप्लाई की जाती है, जिसमें एक थेरेपिस्ट होता है, बाकी सब जितने भी होते हैं पेशेंट उनका पूरा ग्रुप होता है जिनके ऊपर थेरेपी अप्लाई की जाती है। इनका गोल क्या है? सिम्टम्स को रिलीफ किया जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ इंट्रासाइकिक एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। उनके अंदर जितने भी इश्यूज चल रहे होते हैं, उनके एनवायरनमेंट के थ्रू जितने भी इश्यूज होते हैं उन सबको रिजॉल्व किया जाता है। इसमें यही कैरेक्टरिस्टिक भी बताई गई है कि इसमें 6 से 12 जो है वो पेशेंट्स हो सकते हैं। इसके
इसके अलावा इनका 1 से 1.5 घंटे का एक वीक में सेशन चलता है। ड्यूरेशन क्या है, मंथ्स टू ईयर डिपेंडिंग ऑन गोल्स एंड थेरेपी मॉडल्स, यानी ड्यूरेशन जो है वो उसका स्पेसिफिक नहीं है, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। टाइप ऑफ पेशेंट्स में बताया गया है कि हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी, यानी डिफरेंट डायग्नोसिस भी दिए जाते हैं, सिंगल डायग्नोज भी दिया जाता है, डिपेंड ऑन द डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द पेशेंट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट अ सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस ऑफ हिज फैमिली, फॉर एग्जांपल डिस्टर्ब पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशन अमंग हिज फैमिली मेंबर्स। फैमिली थेरेपी का एम क्या है कि हेल्प करती है फैमिली मेंबर गेन इनसाइट इनटू देयर प्रॉब्लम एंड डिस्टर्ब रिलेशन पैटर्न। जो एक फैमिली में जितने भी इश्यूज होते हैं उन सबको रिजॉल्व करती है। नेक्स्ट आ जाता है मैरिटल थेरेपी, अ फॉर्म ऑफ थेरेपी कंसर्न विद डिस्टर्ब मैरिटल कपल्स। इट एम एट रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल एंड रिलेटेड इंट्रासाइकिक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द कपल। उस कपल के प्रॉब्लम्स को स्टडी करके उसे रिजॉल्व करती है। द थेरेपी इज फोकस ऑन द रिलेशनशिप रेदर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स। नेक्स्ट आ जाता है रिहैबिलिटेशन, द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग समथिंग दैट हैज बीन डैमेज टू इट्स फॉर्मर कंडीशंस। किसी चीज को उसकी स्टेज में वापस लाने को रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। इट इज मैनेजमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप रिजल्टिंग फ्रॉम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर कंडक्टेड बाय द ट्रेन्ड थेरेपिस्ट। एम क्या है इसका, तो इम्प्रूव करना है पेशेंट की परफॉर्मेंस को इन डिफरेंट फंक्शनल डोमेन्स में, जिसमें उसकी पर्सनल हाइजीन और सेल्फ केयर स्किल्स आ जाती हैं, सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके अलावा उसका वोकेशनल एजुकेशनल स्किल्स आ जाती है, रिक्रिएशनल एंड एक्टिविटी थेरेपीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाती है कम्युनिटी और मेलिट थेरेपी, एन इन्वायरमेंट दैट इज स्ट्रक्चर्ड टू असिस्ट पेशेंट टू कंट्रोल एंड मॉडिफाई प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स। प्रोमोट करते हैं यहाँ पे एडाप्टिव साइकोसोशल स्किल्स इन कोपिंग विद द सेल्फ, अदर्स एंड द एनवायरनमेंट। ये फोकस करते हैं सोशल रिलेशनशिप को एज वेल एज ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा इसमें गोल्स अचीव किए जाते हैं डिफरेंट थेराप्यूटिक मॉडलिटी, पर्टिकुलरली लाइक जैसे कि इसमें ग्रुप थेरेपीज भी यूज होती हैं। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग फॉर ऑल पेशेंट, जितनी भी इसकी डेली की रूटीन्स होती हैं उन सबको फोकस करके डिस्कस किया जाता है। एंड इट कैन बी एस्टैब्लिश इन डिफरेंट लोकेशंस, इसे डिफरेंट लोकेशन पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि कोई पेशेंट जो है वो एजिड है तो उन्हें हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी डील कर सकते हैं, वार्ड में या जनरल हॉस्पिटल में भी जाके उनसे सेशन किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।